एक्सरसाइज 7.4 टाइप नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। सेकंड टाइप में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हमें गिवन हो। न्यूमरेटर में हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन होगी और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट रूट होगी या फिर वो रूट में होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें देखना कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो वो सेकंड टाइप में आएगी। सेकंड टाइप को डिस्कस करने से पहले हमने फॉर्मूला नंबर 1 to 6 को डिस्कस किया, उसके बाद में टाइप नंबर 1 को हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट टाइप में हमने डिस्कस कर रखा है कि डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो चाहे तो रूट में हो सकती है या फिर वो विदाउट रूट। डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो उस केस में हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको हम सोल्व करते हैं। ये हमने टाइप नंबर 1 में डिस्कस कर। फॉर्मूला नंबर 1 से 6 एंड टाइप नंबर फर्स्ट आपको आनी चाहिए टाइप नंबर सेकंड को स्टडी करने की। सेकंड टाइप में हमारे पास में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमें कैसे सोल्व करना, न्यूमरेटर इक्वल्स टू लेम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का म्यू। न्यूमरेटर इक्वल्स टू लेम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का म्यू। बस आपको इतना सा इसमें ध्यान में रखना है। न्यूमरेटर को हम अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे हर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, px प्लस क्यू। px प्लस क्यू इक्वल्स टू लेम्डा टाइम्स, उसके बाद में डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या गिवन हमें, ax स्क्वायर प्लस px प्लस c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई dx ब्रैकेट क्लोज, प्लस में कितना आएगा म्यू। px प्लस q को रखेंगे एज इट इज, px प्लस q इक्वल्स टू, उसके बाद में लैम्डा, उसके बाद में इसको हमें डिफरेंशिएट करना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, a यहाँ पे कांस्टेंट है, उसके बाद में x स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो a को रखा एज इट इज, x स्क्वायर का कितना होगा आपके पास 2x हो। x की पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू x की पावर n माइनस 1। x स्क्वायर में n की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो यहाँ से कितना आएगा, 2 इंटू x की पावर 2 माइनस 1, 2 इंटू x की पावर 1, तो यहाँ से कितना आएगा, 2x आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2ax। bx को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, b कांस्टेंट है, उसके बाद में x को हमें डिफरेंशिएट करना, तो यहाँ पे भी x की पावर n का फॉर्मूला यूज होगा। x की पावर यहाँ पे 1 है तो b को रखा एज इट इज, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू x की पावर 1 माइनस 1, देन b इंटू x की पावर 1 माइनस 1 0, तो x की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, b इंटू 1, तो यहाँ पे कितना आएगा, b आएगा। c को डिफरेंशिएट करेंगे, c यहाँ पे कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है, 0। ax स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 2ax प्लस bx को डिफरेंशिएट करेंगे, b को रखा एज इट इज, x का कितना होता है 1, तो यहाँ पे कितना आएगा b। c कांस्टेंट है तो इसका कितना हो जाएगा 0 और प्लस में हमारे पास में कितना है म्यू। लेम्डा को 2ax से मल्टीप्लाई करेंगे एंड लेम्डा को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में px प्लस q इक्वल्स टू 2a लैम्डा x प्लस b से मल्टीप्लाई करूंगा तो b लैम्डा प्लस का म्यू। इसके बाद हमें यहाँ पे x के कोफिशिएंट को कंपेयर करना और कांस्टेंट को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो x के मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना p और यहाँ पे कितना 2a लैम्डा। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x, तो कोफिशिएंट का मतलब यहाँ पे गुणांक, तो x के गुणांक को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो LHS में x का कोफिशिएंट कितना, p इक्वल्स टू, RHS में x का कोफिशिएंट 2a लैम्डा, तो यहाँ पे 2a लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूंगा तो 2a को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो p अपॉन 2a इक्वल्स टू कितना आएगा, लैम्डा। लैम्डा इक्वल्स टू p अपॉन 2a, लैम्डा की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना। कांस्टेंट को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे कितना मेरे पास q और RHS में b लैम्डा प्लस का म्यू, तो q इक्वल्स टू यहाँ पे कितना b लैम्डा प्लस का म्यू, तो b लैम्डा प्लस म्यू। लैम्डा की वैल्यू p अपॉन 2a हम यहाँ पे पुट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कितना आएगा, q इक्वल्स टू b इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है, p अपॉन 2a प्लस का म्यू। q इक्वल्स टू b को मल्टीप्लाई करूंगा p से तो b p अपॉन
2a प्लस का म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो bp अपॉन 2a को मैं LHS में लेके जाऊंगा तो इसका साइन चेंज होगा, तो माइनस का bp अपॉन 2a इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू क्यू माइनस bp अपॉन 2a। तो यहाँ से हमने लेमडा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। म्यू की वैल्यू एंड लेमडा की वैल्यू हम पुट करेंगे स्टार्टिंग में जो हमने यहाँ पे लिया था ना, न्यूमरेटर इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का म्यू। यहाँ पे हम लेमडा एंड म्यू की वैल्यू पुट करेंगे, लेमडा और म्यू की वैल्यू पुट करेंगे। सेकेंड टाइप में आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि न्यूमरेटर इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का म्यू। लेमडा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 17 to 23, ये क्वेश्चंस टाइप नंबर सेकंड पे बेस्ड है। एग्जांपल नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे जिससे टाइप नंबर सेकंड ये क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें गिवन है x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसका मतलब हमें यहाँ पे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक गिवन है, तो टाइप नंबर सेकंड का ये एग्जाम। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको बता रखा है कि न्यूमरेटर इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू। न्यूमरेटर की वैल्यू पुट करूंगा x प्लस का 2, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स डी बाई डी एक्स। तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5 प्लस म्यू। x प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस 2 इक्वल्स टू लेमडा, उसके बाद में 2 यहाँ पे कांस्टेंट है एज इट इज। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 2x प्लस 6 यहाँ पे कांस्टेंट है एज इट इज। x को डिफरेंशिएट करूंगा तो x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 प्लस म्यू। x प्लस 2 इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2x से, तो यहाँ पे कितना आएगा 4x प्लस 6 इंटू 1 6 प्लस में 0, तो 4x प्लस 6 प्लस म्यू। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास में अननोन क्या, लेमडा एंड म्यू। लेमडा एंड म्यू की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। लेमडा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस लेमडा को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस ब्रैकेट से, तो 4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 लेमडा x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 लेमडा प्लस का म्यू। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे x के कोफिशिएंट को, तो यहाँ पे कितना 1 और यहाँ पे कितना 4 लेमडा। तो ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x, तो LHS में x का कोफिशिएंट कितना, यहाँ पे हमारे पास में 1 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आपके पास 4 लेमडा, तो लेमडा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन 4। म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे 6 लेमडा प्लस का म्यू। ऑन कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट्स, तो कांस्टेंट यहाँ पे कितना आपके पास में 2 इक्वल्स टू 6 लेमडा प्लस का म्यू, 2 इक्वल्स टू 6 लेमडा प्लस म्यू। नेक्स्ट स्टेप में हम लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 4, देन 2 इक्वल्स टू 6 लेमडा की वैल्यू 1 अपॉन 4 प्लस म्यू। अब यहाँ से इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा 2 से, यहाँ पे 2 यहाँ पे कितना आएगा 3। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 प्लस म्यू, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा 2 माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू म्यू। म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 अपॉन 2 को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए एलसीएम कितना आएगा 2 और इस 2 के डिनोमिनेटर में 1, तो यहाँ से कितना आएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इक्वल्स टू म्यू। 4 माइनस 3 यहाँ पे 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू म्यू। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2। म्यू की वैल्यू 1 अपॉन 2 एंड लेमडा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रखी है 1 अपॉन 4। लेमडा एंड म्यू की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे हमारे पास में लेमडा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 4 एंड म्यू की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2। तो न्यूमरेटर की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक। लेमडा इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 एंड म्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में। तो लेमडा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम 1 अपॉन 4 एंड म्यू की वैल्यू कितनी पुट करूंगा 1 अपॉन 2। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ से कितना आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू लेमडा की वैल्यू 1 अपॉन 4 ब्रैकेट
4x प्लस 6 को रखा एज इट इज, 4x प्लस का 6 प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी 1/2। x प्लस 2 इक्वल्स टू हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो x प्लस 2 क्या था, मेरे पास न्यूमरेटर था, तो यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर की वैल्यू हम पुट करेंगे, x प्लस 2 की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे x प्लस 2 की वैल्यू हम यहाँ पे ये पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर की वैल्यू मैं पुट करूंगा 1/4, 4x प्लस का 6 प्लस 1/2, यहाँ पे कितना dx, और डिनोमिनेटर में आपके पास में 2x² प्लस का 6x प्लस 5 को रखा है एज इट इज। 1/4, 4x प्लस 6 को हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, उसके बाद में 1/2 को भी डिवाइड करेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास में, नेक्स्ट स्टेप में 1/4, 4x प्लस का 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना 2x² प्लस का 6x प्लस का 5, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास में प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब इस 1/2 को मैं डिवाइड करूँ, 1/2 डिनोमिनेटर में आपके पास कितना आएगा 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 dx। अब यहाँ पे देखो 1/4 क्या कांस्टेंट है, तो इसको मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखूंगा, 1/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस 6, 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस का 5 dx प्लस 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा dx अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5, इसको हमने i के इक्वल ले रखा। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे i1, सेकंड वाले को हमने यहाँ पे ले रखा i2। तो i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा i1 प्लस का i2। अब i1 एंड i2 की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। i1 को सोल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम t पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व हो जाएगा। i2 में टाइप नंबर फर्स्ट बन रही है, तो टाइप नंबर फर्स्ट में हम परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको सोल्व करेंगे। i1 इक्वल्स टू हमारे पास में गिवन है, i1 इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस का 5 dx। अब डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम t पुट करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट 2x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू t, देन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x² का 2 कांस्टेंट है, x² का कितना आएगा 2x प्लस 6 यहाँ पे कांस्टेंट है एज इट इज, उसके बाद x का कितना होगा 1 प्लस 5 कांस्टेंट है तो 0 इक्वल्स टू t को डिफरेंशिएट करूंगा तो dt अपॉन dx। अब यहाँ पे देखो 2 को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इक्वल्स टू dt अपॉन dx। 4x प्लस 6 और यहाँ पे मैं dx को लेके आऊंगा इक्वल्स टू में कितना होगा dt हो जाएगा, 4x प्लस 6 dx इक्वल्स टू कितना आएगा dt। तो यहाँ पे 4x प्लस 6 dx इक्वल्स टू कितना आ गया dt आ गया। डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हमने यहाँ पे t पुट कर रखा है, तो i1 इक्वल्स टू कितना आएगा 1/4 dt अपॉन t। i1 इक्वल्स टू कितना आएगा, i1 इक्वल्स टू 1/4 dt अपॉन t। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोड log x प्लस का c। i1 इक्वल्स टू 1/4 log t, यहाँ पे x की जगह t है तो log t प्लस i1 है, तो यहाँ पे c की जगह हम पुट करेंगे c1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे, तो t इक्वल्स टू हमने क्या पुट कर रखा है 2x² प्लस 6x प्लस का 5, तो यहाँ पे हमें t की वैल्यू पुट करनी है। तो i1 इक्वल्स टू कितना होगा 1/4 log मोड t, तो t की वैल्यू 2x² प्लस 6x प्लस का 5 और प्लस में यहाँ पे कितना c1, ये वैल्यू किसके आ गई हमारे पास i1 की वैल्यू आ गई। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद हम i2 को सोल्व करेंगे। i2 को सोल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास टाइप नंबर फर्स्ट है, तो टाइप नंबर फर्स्ट में आपको क्या बता रखा है कि अगर यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको मैंने 3 स्टेप बता रखा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना, में फर्स्ट स्टेप में जो x² का कोफिशिएंट है उसको हमें 1 बनाना, वो भी क्या होना चाहिए प्लस का होना। 2x² प्लस 6x प्लस का 5 है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 आ रहा है तो इसको हमें 1 बनाना, तो 2 को हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो x² प्लस
6x/2 प्लस 5/2। 2 को अगर मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर। 2 को अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर वाला 2 यहाँ से कैंसिल आउट होके कितना देगा 6x। 2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल आउट होके कितना आएगा 5 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। 2 से 6 को कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में कितना आएगा 2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 5/2। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना, जो x का कोफिशिएंट है उसका हमें हाफ करना। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना 3, तो 3 का हमें हाफ करना तो 3/2। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में ये जो सेकंड वाली स्टेप है उसका हमें स्क्वायर करना। 3/2 का हम स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 9/4 को हम ऐड करेंगे एंड सबट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 को रखा एज इट इज, उसके बाद x स्क्वायर प्लस का 3x और यहाँ पे हमने रखा प्लस का 5/2। 9/4 को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, उसके बाद 9/4 को हमें माइनस करना है। इतना पार्ट आपके पास क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे देखो x है तो यहाँ पे कितना x स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे x। 9/4 है तो 9/4 कहाँ से आया था 3/2 से, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3/2। इस x से पहले अगर प्लस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, तो x प्लस 3/2 का ये स्क्वायर बनेगा। प्लस का 5/2 माइनस का 9/4, इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। प्लस का 5/2 माइनस 9/4, एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा 4, तो यहाँ पे 2 आएगा। 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 कितना 1, तो 1/4। इन दोनों को हमने सोल्व किया तो यहाँ से वैल्यू आएगी प्लस का 1/4 और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हमारे पास 2 था उसको रखा एज इट इज। 2 ब्रैकेट, उसके बाद में x प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये जो 1/4 है, इस 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। I2 इक्वल्स टू हमारे पास था 1/2 इंटीग्रेशन 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और यहाँ पे कितना dx। तो यहाँ पे हमने 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इसको सोल्व करके ये स्टेप हमारे पास आई। देखो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे क्या लिखा था 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना तो 2 हमने यहाँ से कॉमन लिया। उसके बाद में x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, इसको हाफ करेंगे तो 3/2 आएगा। 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आएगा। 9/4 को ऐड करेंगे और 9/4 को यहाँ पे माइनस करेंगे। यहाँ से तो x प्लस 3/2 का स्क्वायर बनेगा। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 1/4। नेक्स्ट स्टेप में 1/4 को लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हम लिख देंगे I2 इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 ब्रैकेट यहाँ पे x प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना dx। यहाँ पे ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर वाले 2 को मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखूंगा तो 1/2 यहाँ पे ऑलरेडी था हमारे पास। उसके बाद इस 1/2 को, डिनोमिनेटर में 2 है तो यहाँ पे 1/2 फिर इंटीग्रेशन, उसके बाद में dx अपॉन, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना x प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का x प्लस 3/2 को हम t पुट करेंगे तो पुट x प्लस 3/2 इक्वल्स टू t हमने ऑलरेडी पुट कर रखा तो यहाँ पे हम इसको u पुट, यहाँ पे हमें एक नया वेरिएबल पुट करना है तो अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का तो x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1 प्लस 3/2 क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट का कितना होगा 0 इक्वल्स टू u का x के रिस्पेक्ट में कितना होगा du अपॉन dx। तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू du अपॉन dx। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि dx इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास du आ जाएगा। dx की वैल्यू पुट करेंगे du, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई du, और यहाँ पे हमने u पुट कर रखा है और यहाँ पे ये 1/2 का स्क्वायर ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे कितना 1/4, तो I2 इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन du अपॉन
x प्लस 3/2 को हमने u पुट कर रखा है, तो इसका स्क्वायर है तो u का स्क्वायर प्लस उसके बाद 1/2 का स्क्वायर। 1/2 कांस्टेंट है, u यहाँ पे वेरिएबल है, तो वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको क्या बता रखा है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो x यहाँ पे क्या वेरिएबल, a यहाँ पे कांस्टेंट है, तो x की वैल्यू तो यहाँ पे कितनी है u एंड a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से कितना आएगा, I2 इक्वल्स टू 1/4 को रखा हमने एज इट इज, उसके बाद में 1/a, तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा 1/2 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, तो x की वैल्यू u अपॉन a की वैल्यू 1/2 प्लस I2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे C2। I2 इक्वल्स टू 1/4 को रखा एज इट इज, यहाँ पे ये 1/2 है तो 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/1 इंटू tan इनवर्स, ये 2 यहाँ पे u से मल्टीप्लाई होगा तो 2u प्लस का C2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे u की वैल्यू पुट करेंगे, तो u इक्वल्स टू हमने क्या पुट कर रखा है, x प्लस 3/2। u की वैल्यू हम पुट करेंगे, u इक्वल्स टू हमने पुट किया था x प्लस 3/2। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 से इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा 2, तो I2 इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स 2, उसके बाद में u की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 3/2 प्लस C2। 2 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3/2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो I2 इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स, इस x से मल्टीप्लाई करूंगा 2x प्लस इस 3/2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट होके कितना आएगा 3 और प्लस में कितना C2। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब I1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 से पुट करेंगे और I2 की वैल्यू हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 से इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, I इक्वल्स टू I1 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट कर रखी है, इक्वेशन नंबर 3 से 1/4 log, उसके बाद यहाँ पे कितना था 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5 प्लस C1, उसके बाद में प्लस I2, तो I2 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस का C2। C1 यहाँ पे कांस्टेंट है और C2 भी यहाँ पे कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट को हम मिला के एक नया कांस्टेंट हम लिखेंगे, तो I इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 1/4 log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस का C, और यहाँ पे लिखेंगे वेयर C इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ये इसका आंसर हो जाए। एक्सरसाइज 7.4 के जितने भी फॉर्मूले थे और यहाँ पे हमने दो टाइप 1 और टाइप 2 को हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद आप इस पूरी एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं।